हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डोंट केयर कंडीशन। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि डोंट केयर कंडीशन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं के मैप का। ठीक है, तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखो XYZ W 4 वेरिएबल्स दिया गया है और ये हमारा वैल्यू दिया गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिग्मा है, तो ये सिग्मा है, इसका मतलब कि ये जो क्वेश्चन है SOP फॉर्म में है। ठीक है, अब देखो हमारा यहाँ पे डोंट केयर कंडीशन दिया गया है 3, 8, 13 पे। ठीक है, इस नंबर पे हमारा डोंट केयर कंडीशन अप्लाई होगा। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। सबसे पहले मैं सॉल्यूशन लिखूंगा। सॉल्यूशन में मैं इन का वैल्यू निकालूंगा, तो मेरा इन का वैल्यू यहाँ पे 4 होगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 4 वेरिएबल्स है। ठीक है, 2 के पावर n में फार्मूला यूज़ करूँगा। फार्मूले में n की वैल्यू 4 रखूँगा यहाँ पे, तो मेरा वैल्यू आएगा 16। ठीक है, तो अब जो के मैप में वैल्यू फिल होगा 0 से लेकर के 15 तक की वैल्यू फिल होगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप यूज करेंगे, ट्रूथ टेबल क्रिएट करेंगे। XYZ W के लिए हम ट्रूथ टेबल क्रिएट करेंगे, उसके बाद डेसिमल के लिए भी और F के लिए भी। ठीक है, XYZ का हम बाइनरी नंबर लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं डेसिमल लिख लूँगा इस बाइनरी का। जैसे देखो 000 का डेसिमल हमारा 0 होता है, 0001 का डेसिमल हमारा 1 होता है, 0010 का डेसिमल हमारा 2 होता है। ठीक है, इस टाइप से करके मैं XYZ का बाइनरी लिखूँगा, उसके बाद डेसिमल नंबर लिख लूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं एफ़ का वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, तो अब देखो एफ़ का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले मैं कॉलम क्वेश्चन में जाऊंगा। क्वेश्चन में देखो यहाँ पे 0 पे, 1 पे, 2 पे, 5 पे, 9 पे और 15 पे, इन नंबर पे मैं 1 पुट करूँगा अपने एफ़ कॉलम्स के अंदर। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे इस 0 के सामने मैं 1 रखूँगा, 1 के सामने 1, 2 के सामने 1, 5 के सामने 1, 9 के सामने 1 और 15 के पास में मैं 1 रखूँगा। ठीक है, तो देखो मैं ट्रूथ टेबल में 1 बाई 1 करके वैल्यू फिल कर रहा हूँ। फर्स्ट एलिमेंट है 0। ठीक है, तो 0 मेरा यहाँ पे डेसिमल में, इसके सामने मैंने 1 रखा। सेकंड एलिमेंट है 1। ठीक है, डेसिमल मेरा यहाँ पे 1 है, इसके सामने मैंने 1 लिखा। ठीक है, नेक्स्ट है 2 के सामने मैंने 1 लिखा। नेक्स्ट है 5 के सामने मैंने 1 लिखा। नेक्स्ट है 9 के सामने मैंने 1 लिखा। नेक्स्ट है 15, तो मैंने 15 के सामने 1 लिखा। ठीक है, इस टाइप से करके मैं इन सभी वैल्यू पे मैं 1 रख लूँगा अपने ट्रूथ टेबल के अंदर। ठीक है, अब हमारा ये है डोंट केयर कंडीशन। ठीक है, डोंट केयर कंडीशन जब ये देता है तो इन नंबर के सामने मैं क्रॉस लगाऊंगा। ठीक है, एफ कॉलम्स के अंदर जैसे हम 3 के सामने क्रॉस लगाऊंगा, 8 के सामने क्रॉस लगाऊंगा, 13 के सामने मैं क्रॉस लगाऊंगा। ठीक है, तो देखो मेरा डेसिमल नंबर यहाँ पे सबसे पहले 3 है। ठीक है, तो देखो मैंने 3 के सामने यहाँ पे क्रॉस लगाया। नेक्स्ट है हमारा 8, मैंने 8 के सामने यहाँ पे मैं क्रॉस लगाया। उसके बाद है 13। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 13 के सामने मैं क्रॉस लगाऊंगा। ठीक है, इस टाइप से करके हमारा ट्रूथ टेबल कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड स्टेप में ड्रॉ के मैप, हम के मैप डिज़ाइन करेंगे 4th वेरिएबल के लिए। तो ये हमारा के मैप होता है 4th वेरिएबल के लिए। इसमें हम डेसिमल वैल्यू रख लेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, अब जिस नंबर पे मेरा 1 है उस नंबर के सामने मैं 1 रखूँगा, जिस नंबर के सामने मेरा क्रॉस है उस नंबर के सामने मैं क्रॉस रखूँगा। ठीक है, तो देखो मेरा 0 के सामने 1 है, 1 के सामने 1 है, 2 के सामने 1 है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 5 के सामने 1 है, उसके बाद 9 के सामने 1 है, उसके बाद हमारा 15 के सामने 1 है। तो इन सभी नंबर के सामने मैं 1 रखूँगा, मतलब कि के मैप में इन नंबर के पास मैं 1 रखूँगा। तो देखो 0 पे मैंने 1 रखा, 1 पे 1 रखा, 2 पे 1 रखा, 5 पे 1 रखा, 15 पे 1 रखा, 9 पे रखा। इन सभी नंबर के सामने मैंने 1 रख लिया। नेक्स्ट है हमारा डोंट केयर कंडीशन। ठीक है, अब देखो डोंट केयर कंडीशन में यहाँ पे 3 के सामने क्रॉस है, उसके बाद हमारा 8 के पास क्रॉस है, उसके बाद हमारा 13 के पास क्रॉस है। ठीक है, तो इन नंबर के सामने मैं क्रॉस रखूँगा। ठीक है, 3 के पास क्रॉस है, उसके बाद 13 के पास क्रॉस है, उसके बाद 8 के पास क्रॉस है। ठीक है, तो ये हमारा डोंट केयर कंडीशन अप्लाई हो गया। तो इस तरीके से हम जिस नंबर के सामने क्रॉस रहता है उस नंबर के सामने मैं क्रॉस रखता हूँ, और जिस नंबर पे मुझे 1 रखना है उस नंबर के साथ मैं 1 रखता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से पेयर करूँगा, पेयरिंग बनाऊँगा, और 1 और क्रॉस के अलावा जो भी नंबर है उन नंबर के साथ मैं 0 रखूँगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे 4 मेरा खाली गया है तो इसके सामने मैं 0 रखूँगा। ठीक है, उस टाइप से देखो मेरा 6 खाली गया है, इसके सामने मैं 0 रखूँगा। 7 गया है, इसके सामने मैं 0 रखूँगा। ठीक है,
तो इन सभी के नंबर के सामने मैं 0 रखूँगा। मतलब कि हमारा यहाँ पे जो डोंट केयर कंडीशन दिया गया है, इन नंबर के सामने मैं क्रॉस रखूँगा और इन सभी नंबर के साथ मैं 1 रखूँगा और इन नंबर के अलावा जो भी नंबर हमारा ट्रू टेबल में खाली जाएगा उन सभी नंबर के साथ मैं 0 रखूँगा। ठीक है। नेक्स्ट अब मैं पेयर बनाऊँगा। तो डोंट केयर कंडीशन में पेयर बनाने का एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप 1 का पेयर बनाते हो, ठीक है, और 1 के साथ ये जो क्रॉस लगाते हो इसको भी मिला करके आप एक पेयर बना सकते हो। ठीक है। तो देखो हमारा इन सभी नंबर पे 1 है और यहाँ पे बीच में क्रॉस है। ठीक है। तो इस क्रॉस को भी मिला करके आप पेयर बना सकते हो। ठीक है। तो अगर मैं इन सभी को पेयर बनाऊँ तो देखो यहाँ से मेरा एक फर्स्ट पेयर बनेगा 1 1 क्रॉस और 1, इसका एक पेयर बनेगा। ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पेयर होगा। सेकंड पेयर होगा, इनको अगर मिलाऊंगा 1 1 और ये क्रॉस और फिर 1, तो ये हमारा एक सेकंड पेयर बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये क्रॉस है और ये 1 है, तो इसको मैं मिलाऊंगा तो एक हमारा पेयर बनेगा। तो ये हमारा पेयर नंबर 3 होगा। तो इस टाइप से इसमें 3 पेयर बनेगा। पेयर का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है। सबसे पहले मैं 8 का पेयर बनाता हूँ, उसके बाद 4 का, उसके बाद 2 का। मतलब कि सबसे पहले मैं लार्जेस्ट पेयर का फोकस करता हूँ। अगर 8 पेयर का लार्ज पेयर नहीं बनता है उसके बाद मैं 4 का बनाता हूँ, 4 नहीं बनता है तो मैं 2 का बनाता हूँ। ठीक है। तो देखो इसमें लार्ज पेयर नहीं बन रहा है, मतलब कि 8 का पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है। लेकिन इसमें 4 4 का पेयर बन रहा है तो मैं इसमें 4 4 का ही पेयर बनाऊँगा। ठीक है। इस टाइप से देखो 1 1 और 1। ठीक है। ये जो क्रॉस है ये भी एक तरीके से 1 ही हम मानते हैं। ठीक है। तो यहाँ से 4 1 हो गया। तो इस टाइप से करके मैं एक पेयर बनाऊंगा। तो यहाँ पे हमारा 4 4 का पेयर बनेगा, 1 2 और 3 पेयर बनेगा। ठीक है। स्टेप नंबर 3 यूज करूँगा सिंप्लीफाई द इक्वेशन। इन तीनों पेयर से मैं इक्वेशन निकालूंगा। ठीक है। तो देखो हमारा मैं लिखूँगा F = पेयर 1 प्लस पेयर 2 प्लस पेयर 3। ठीक है। अब मैं 1 बाई 1 पेयर 1 पेयर 2 और पेयर 3 से मैं इक्वेशन निकालूंगा। ठीक है। सबसे पहले मेरा ये फर्स्ट पेयर है। फर्स्ट पेयर में देखो यहाँ पे इस 1 1 1 1 के लिए मेरा क्या है, रो x डैश और y डैश है। ठीक है। तो मेरा यहाँ पे आएगा x डैश y डैश। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, कॉलम्स में इसके लिए ये है, इसके लिए ये कॉलम्स है, इसके लिए ये और इसके लिए ये। तो इन चारों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है, तो मेरा यहाँ पे खाली जाएगा। तो सिर्फ हमारा पेयर 1 से जो वैल्यू आएगा x डैश y डैश आएगा। ठीक है। प्लस है तो मैं प्लस लगाऊंगा। अब मैं पेयर 2 से वैल्यू निकालूंगा। ठीक है। ये हमारा पेयर 2 है। अब देखो पेयर 2 में ये है हमारा, इस 1 के लिए x y डैश है, इस ये क्रॉस है, इसका मतलब कि ये भी 1 है। ठीक है। यहाँ पे पेयर बना है तो इसके लिए x y है, इसके लिए हमारा x डैश y है, इसके लिए हमारा x डैश y डैश है। ठीक है। तो इन चारों में कॉमन्स है क्या, कुछ भी कॉमन्स नहीं है। ठीक है। तो यहाँ से हमारा कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, लेकिन इन चारों का जो कॉलम्स है सेम है। तो यहाँ पे कॉमन्स हमारा मिलेगा z डैश w। तो यहाँ से हमारा वैल्यू निकलेगा z डैश w। तो पेयर 2 से जो मेरा वैल्यू निकलेगा z डैश w होगा। ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन होगा। फिर प्लस है तो मैं प्लस लगाऊंगा। अब पेयर 3 से मैं वैल्यू निकालूंगा। ये है मेरा पेयर 3। पेयर 3 में देखो हमारा रो क्या है, इसके लिए इस पेयर का मेरा रो है यहाँ पे x और y। ठीक है। तो इसमें कुछ कॉमन है क्या, बिल्कुल कॉमन है, x और y है। ठीक है। तो मेरा यहाँ पे x y आएगा। ठीक है। अब कॉलम्स में जाओ। कॉलम्स में देखो इसके लिए हमारा ये कॉलम्स है और इसके लिए हमारा ये कॉलम्स है। तो z डैश w और ZW, इन दोनों में कॉमन क्या है, W कॉमन है हमारा। ठीक है। तो यहाँ से हमारा W बाहर आएगा तो इसके साथ W ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा मेरा x y w होगा। ठीक है। तो मेरा जो इक्वेशन होगा F = x डैश y डैश प्लस z डैश w प्लस x y w, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके लिए आप लॉजिक सर्किट भी बना सकते हो। इस तरीके से हम किसी भी डोंट केयर कंडीशन का जो क्वेश्चन होता है के मैप का, उसको मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है। वीडियो पसंद आया हो, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।